बहुत समय पहले पाताल लोक के एक हिस्से में एक रहस्यमयी नाग राज्य था। वहां हजारों नाग रहते थे, लेकिन उस पूरे राज्य में कोई भी भगवान शिव की पूजा नहीं करता था। कारण था एक अत्याचारी नागराज कालफण। उसका आतंक इतना भयानक था कि कोई भी नाग शिवलिंग के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन माता पार्वती पृथ्वी लोक से लौटते समय उस नाग राज्य से गुजर रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक पुरानी शिवलिंग पर पड़ी। शिवलिंग धूल कांटों और सूखे पत्तों से ढका हुआ था। उसके चारों ओर अंधकार और उदासी फैली हुई थी। माता पार्वती का हृदय दुख से भर उठा। वे तुरंत शिवलिंग के पास गईं। उन्होंने यहाँ से पूजा करने लगीं। जैसे ही पूजा आरंभ हुई, वहां छिपे हुए कई नाग धीरे धीरे बाहर आने लगे। सभी नाग हाथ जोड़कर बोले, माता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम चाहकर भी महादेव की पूजा नहीं कर पाते। कालफण हमें बहुत सताता है। इतनी में धरती जोर से कांपने लगी। काली धुएं के बीच विशाल कालफण वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। आते ही उसने बाकी नागों को अपनी पूंछ से दूर फेंक दिया। वो जोर से हंसकर बोला, यहां केवल मेरा आदेश चलता है। कोई भी शिव की पूजा नहीं करेगा। माता ने कहा, जो भक्तों को डराता है उसका घमंड अधिक समय तक नहीं टिकता। कालफण क्रोध में बोला, मुझे स्वयं अपनी तप से अद्भुत शक्ति मिली है। इस नागलोक में मुझसे बड़ा कोई नहीं। इतना कहकर उसने शिवलिंग को नष्ट करने के लिए अपना फन उठाया। उसी क्षण तेज प्रकाश के साथ भगवान शिव वहां प्रकट हुए। पूरा नागलोक हर हर महादेव की स्वर से गूंज उठा। महादेव ने क्रोधित होकर कहा, कालफण, तुमने भय फैलाकर भक्तों को मुझसे दूर किया। अब तुम्हारी अहंकार का अंत होगा। लेकिन कालफण, फिर यदि शक्ति है तो मुझे रोक कर दिखाइए। तभी माता पार्वती आगे बढ़ी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, वो उसके कर्मों का दंड मिलना चाहिए। महादेव ने अपनी शक्ति माता को प्रदान की। देखते ही देखते माता पार्वती का स्वरूप दिव्य और विशाल हो गया। उनके चारों ओर तेजस्वी प्रकाश फैल गया। फिर माता और कालफण के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। पूरे नागलोक में तूफान उठने लगा। पर्वत हिलने लगे। कुछ ही देर में माता पार्वती ने कालफण को अपने दिव्य बल से पकड़ लिया और उसे इतनी दूर फेंका कि वो फिर कभी नागलोक की ओर लौट ही नहीं सका। सभी नाग खुशी से झूम उठे। वे माता पार्वती और महादेव के चरणों में गिर पड़े। एक वृद्ध नाग बोला, माता, आज आपने हमें भय से मुक्त कर दिया। अब हम जीवन भर महादेव की पूजा करेंगे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जहां श्रद्धा